ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, एक बहुत सुंदर बात है एक गांव की, जिसमें एक कुटिया पर एक साधु महाराज रहते थे। उस गांव में एक भक्त था। वो डेली पूजा पाठ करने के लिए जाता था। तो जब पूजा पाठ करने के लिए जाता था तो कहता था कि गुरुजी, मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं और भगवान को तो याद करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे अंदर वो वैराग नहीं आता। भगवान को याद करता हूँ, लेकिन वो जो घर वाले वो सब वही याद आने बैठता हूँ भजन करने के लिए भगवान की याद में, लेकिन वो परिवार का प्यार वो मुझे याद आने लगता है। वो भगवान की याद कट जाती है बीच बीच में, क्योंकि उनका प्यार बहुत अच्छा है। इतना प्यार है, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, सभी परिवार। अच्छा, गुरुजी ने कहा इतना प्यार करते हैं? बोला हाँ, कि ऐसा है तो इसका तो टेस्ट लेना चाहिए। वो टेस्ट कैसा? कि पेपर लेना है। तो उसमें क्या करना है, हम परीक्षा लेंगे। हम तुम्हारे घर वालों को देखना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। बोल क्या करना है कि तुम्हें ध्यान अवस्था में माना श्वासों को खींचना है। तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ। तो वो कुछ दिन सवेरे जल्दी जाने लगा और उसने ध्यान मुद्रा के श्वासों को खींचना अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा ऐसे श्वासों को अंदर अंदर खींचने लगा। तो ऐसा उसका बैलेंस बन गया। कुछ ही दिनों में ऐसा वो ध्यान अवस्था में स्वयं को, अपने आप को, श्वास को अंदर ही अंदर उसने खींचना शुरू कर दिया। तो 1 घंटा में के लिए उसने ऐसा प्रैक्टिस कर लिया, 2 घंटे के लिए कर लिया, आधा घंटे के लिए कर लिया, 15 मिनट करनी कर लिया 15 मिनट के लिए। तो जब उस श्वास अंदर का कहा गुरुजी ने कि तुम श्वास 1 घंटा के लिए अंदर खींचो, बिल्कुल। तो वो अंदर श्वास को ले गया बिल्कुल। तो देखा नब्ज नाड़ी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ऐसा हो गया जन बिल्कुल शरीर छोड़ गया। तो फिर गुरुजी ने कहा उस साधु ने कि ठीक है, अब तुम अपने घर पर जाओ और मैं जैसा करूं वैसा ही करना है। तुम्हें अपने घर वालों को जाकर कह देना है कि मैं साधना सीख कर आया हूं अपने गुरुजी के पास, और मैं भगवान का भजन करता हूं, और मैं अगर कुछ मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं कुछ बीमार पड़ जाऊं या मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे गुरुजी को तुम अवश्य बुलाना, क्योंकि मैं बहुत दिन साधना करके आया हूं और मैं भजन भी वहीं जाके करता हूं और पूजा पाठ भी करता हूं। वो साधु महाराज मेरे गुरु हैं, आप जरूर जाना और उनको बुलाना। तो सभी घर वालों को बता दिया। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए, तो 10-15 दिन हो गए। तो उसने विचार किया आज मौका है, तो सवेरे जल्दी खड़ा हुआ और उठने के बाद में, और उसने एक और विचार कर दिया कि मेरे गुरुजी को जरूर बुला लेना और उनको बुलाने बिना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार मत करना। तो ये सब बात उसने बता दी पूरे परिवार वालों को। तो 15 दिन बाद जैसे उसने अपने श्वास अंदर खींच लिया, तो उस समय उसने देख लिया था कि अभी मेरी पत्नी है, अभी जागने वाले हैं, वो मुझको चाय पानी की पूछेंगे। वो उसी समय उसने अपना श्वास अंदर ले गया और जैसे उसकी पत्नी आई उसने जगाया, ऐसे हाथ हिलाया तो उसका हाथ ऐसे गिर गया। तो उसने समझा ये तो चला गया, मर गया। तो वो रोने लगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, परिवार वाले सब इकट्ठे हो गए और सब बोले भाई ये तो बहुत अच्छा भक्त था, बहुत बढ़िया आदमी था,
ये तो इसने तो इतने दिन साधना भी की और कुटिया में भी जाता था, तो बोल क्या करें, बोल ऐसा करो साधु महाराज को बुलाओ, इसके गुरु को। तो उनको सूचना दी गई कि फलाना व्यक्ति है, वो भक्त है, वो उसने शरीर छोड़ दिया है, आप जल्दी से जल्दी उनके घर पर चले। तो इतनी भीड़ के बीच में जैसे ही साधु महाराज आए तो सभी दूर हट गए, देखने लगे कि साधु महाराज आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटे, इसको तुम कितना प्यार करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज, हम इसको इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, केवल ऐसा है एक चीज मैं कर सकता हूं। बोल क्या? कि अगर इसको जीवित करना चाहते हो आप सभी। बोल हाँ महाराज। कि अगर जीवित करना चाहते हो तो उसने राख, अपने जो धूने में से राख लेकर आया था, तो उसने कहा इस चीज को आप पानी में, उसने क्या किया, एक गिलास मंगाया कि गिलास लाओ, और उसने गिलास मंगा के और कहा कि पानी भी लाओ। तो उस पानी लाए तो उसमें उस भभूत को निकाल के उसमें डाल दिया और हिला दिया। कहा कि ये गिलास जो पानी का है ना, इसको आप पी जाइए और आप खत्म हो जाएंगे, और ये जो भक्त है, ये व्यक्ति है, ये जीवित हो जाएगा। उसकी माँ को कहा कि तुम पी जाओ और तुम मर जाओगी, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। उसने कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं, मेरे तो और भी बच्चे हैं, अगर एक बेटा चला गया तो कोई बात नहीं है, इसमें मैं ये तो नहीं पी सकती कि मैं ये बच्चा जीवित हो जाए और मैं मर जाऊं, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे साधु महाराज माफ कर दो। तो वो तो अलग हो गई। उसकी माँ उसके पिता को कहा कि आप ही पी लो, ये पी जाओ और आप मर जाओगी और आपका बेटा जीवित हो जाएगा। उसने कहा महाराज मेरे बेटे और हैं खूब, और मुझे तो पूरी तरीके से खूब सुख है, मैं दुखी तो हूं नहीं। अब एक बेटा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं। अब उन्होंने भी अलग हट गए। उसकी पत्नी को कहा, उसने कहा कि भाई अब अगर ये चले गए तो मेरी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं अपनी दूसरी जगह चली जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों मरूं भाई। उसने और अपने भाइयों को बुलाया, उसके परिवार वालों को बुलाया, सभी को बुलाया, सबको कहा, रिश्तेदारों को, सब ने मना कर दिया, भाई हम जहर नहीं पिएंगे, और ये तो जो मर गया, अब क्या फायदा, अब हम पिए, हम मर जाएं और ये जीवित हो जाएं, तो वो हम नहीं कर सकते। सब ने मना कर दिया, गांव वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको कहा, किसी ने भी वो नहीं किया। तो कहा बोल क्या करना है अब? कि महाराज आप तो हट्टे कट्टे हो, आप ही पी जाओ, और आपका है भी कौन, इसके तो परिवार भी हैं, इसकी पत्नी भी है, लेकिन आप पी जाओ। उसने कहा मैं तो पी जाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, ये जीवित हो जाएगा। बोल वो तो अच्छा है, आपका अंतिम संस्कार हम बढ़िया तरीके से करेंगे, आप इसको पी जाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो वो साधु उस जल को पी गया और देखा कि उसने जैसे ही इशारा दिया तो वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसने पैर में इशारा किया ऐसे करके उसको, और पैर में ऐसे लगा दिया, तो वो समझ गया कि अब गुरुजी ने इशारा कर दिया खड़ा हो जाऊं, तो वो खड़ा हो गया। अब गुरुजी भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। अब दोनों खड़े हैं, तो कहा है कि महाराज आप तो मरेंगे, कि ये आप सभी का पेपर टेस्ट लिया था, माना एक परीक्षा ली थी, इसमें पास कौन हुए, कि पास ये बच्चे देख लिया, पास तुम हुए, ये सभी फेल हैं। आज तक तुम कहते थे ना कि भगवान मुझे याद तो करता हूं मैं भगवान को, लेकिन बीच बीच में मेरे घर वाले याद आ जाते हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन, सब रिश्तेदार याद आ जाते हैं, इसलिए मैं भजन नहीं कर पाता, बैराग नहीं आता। तो भगवान के लिए घर बार छोड़ना नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए स्वयं को बैराग लाओ कि ये सब भगवान के हैं,
कोई किसी का नहीं है। जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक ही सभी प्यार करते हैं, शरीर से निकलने के बाद में कोई प्यार करने वाला नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई शरीर छूटता है तो उसको क्या करते हैं, उसके पैसे निकाल लेंगे जेबों से, उसकी अंगूठी, वो जो जो सोना चांदी जो पहना है वो सब निकाल लेंगे। माता बहन भी कुंडल वगैरह भी जो भी पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, सब निकाल देते हैं। लेकिन उसकी जमीन, और यहाँ तक देखो ऐसा भी होता है, उसकी दवाइयाँ हैं घर पर वो भी ले आते हैं, उनके कपड़े हैं जो भी फटे पुराने वो भी लेके आते हैं, उनकी रजाई है वो भी लेके आते हैं, बिस्तर सब। ये गए एक जगह गए थे हम रिश्तेदारी में एक जगह, तो वहां देखा कि एक माता ने शरीर छोड़ दिया था, उसके पति ने बिल्कुल नई रजाई, बिल्कुल, उन्होंने कहा भाई ये भी ले चलो। अरे हमने कहा भाई ये तो नई है, कि नहीं नहीं इसको साथ में ले चलो, तो नई रजाई को भी उसमें ले गए। कहने का मतलब यह है कि हम सभी जो सोचते हैं ना, उस चीज को यही बैराग देखिए आप। आपका धन निकाल लेंगे, आपका सोना चांदी निकाल लेंगे, माना धन में सोना चांदी में भूत नहीं चिपटेगा, वो आत्मा नहीं चिपटेगी, लेकिन कपड़ों में चिपट जाएगी, बिस्तरों में चिपट जाएगी, दवाई गोलियों में चिपट जाएगी, और जमीन में नहीं चिपटेगी, प्रॉपर्टी में नहीं चिपटेगी, उसके घर में नहीं चिपटेगी। सब कुछ के द्वारा आप जान सकते हैं, ये सारा संसार सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है। जब तक आप शरीर में हो सब प्यार करेंगे, शरीर से निकलने के बाद में कोई प्यार नहीं करेगा। उस समय भगवान ही हमारा जन्म जन्म का साथी, वही हमें प्यार करता है। इसीलिए ये सोच लें, इस कहानी के द्वारा हम ये सोचें कि हम किसके लिए समय दे रहे हैं। 24 घंटे के लिए आप किसी को समय देंगे तो कोई ना कोई बात पर भी फिर भी नाराज हो जाएंगे, वो सब बातों को भूल जाते हैं। लेकिन हम अगर 24 घंटे में कुछ घड़ी भी भगवान को देंगे तो भगवान हमारी उस बात को भूलता नहीं है। कहते हैं डेली किसी के घर पर जाने से इज्जत घट जाती है, मान सम्मान घट जाता है। कहते हैं तो डेली आते ही हैं, और भगवान के घर में डेली जाने से इज्जत बढ़ जाती है, सम्मान बढ़ता है। तो आप सभी निर्णय लीजिए इस कहानी के द्वारा कि वास्तव में कौन मेरा है। भगवान के लिए घर बार नहीं छोड़ा है, आप घर बार में रहिए, लेकिन इस कहानी के द्वारा ये सोचिए कि वास्तव में ये सत्य बात है। आज मेरी से नहीं सभी के लिए यही प्रेरणा है कि कोई किसी का नहीं है। जब सिकंदर था, उसके पास कितना कुछ था, वो महाराज थे, राजगद्दी पर विराजमान थे, वो सब कुछ अपना समझते थे। लेकिन जब शरीर छोड़ कर गए तो उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल देना, कि हम कुछ साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं, कुछ लेकर आए नहीं हैं, लेकिन संस्कार साथ लेकर जाती है, संस्कार लेकर आती है। हम ये धन दौलत साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन हम अपने कर्म, पाप पुण्य, जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार हमारे साथ जाते हैं। कहते न तुलसी जब हम पैदा हुए और हम रोए जग हंसा, ऐसे कर्म कर चलो हम हंसे जग रोए। कोई किसी का नहीं है साथियों, जो जन्म जन्म का साथी वो परमात्मा पिता शिव बाबा, उसको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि उठते बैठते चलते फिरते उसकी यादों में, उसके प्यार में, घर गृहस्थी में रहिए, कारोबार करिए, दोस्तों के साथ रहिए, मित्रों के साथ, गांव वालों सब जगह रहिए, लेकिन मन से बुद्धि से ये कीजिए कि सब भगवान के हैं, मेरा तो एक पिता परमात्मा है जो जन्म जन्म का साथी है, बिगड़ी को बनाने वाला है, वो दुख हरता है, सुख करता है। जैसे वो सूर्य हमारे साथ साथ जहाँ भी दौड़ते हैं वो साथ साथ चलता है चंदा, ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ चल रहा है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। ये सब भगवान के हैं, मेरा भगवान के अलावा कोई भी नहीं है, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा शिव बाबा हमारा है, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब कुछ मतलब के हैं, रिश्ते नाते दोस्त सब मतलब के हैं। जब तक आप शरीर में हो तब तक ही आपसे प्यार करें, और शरीर से निकलने के बाद में कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। घर गृहस्थी में रहो, परिवार को संभालो, सब कुछ, किसी का दिल नहीं दुखाना है।
किसी पर क्रोध नहीं करना है ना। सबको सुख दो, सुख दो, सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। इस कहानी से ये नहीं करना है कि भाई अपने घर बार को छोड़ के जाना बैराग। बैराग माना क्या, घर और गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ भगवान का समझो और उस समय फिर भगवान को याद करो। इस कहानी से फिर हमें वो घर वाले बीच बीच में याद नहीं आएंगे, वो भगवान ही हमें याद आएगा। ठीक है, ओम शांति।